हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम श्वेता रंजन जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1953 में हुई टीम चैंपियनशिप ऑफ यूएसएसआर जूनियर्स की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो खेली गई थी मिखाइल टाल के साथ। मिखाइल टाल के सामने थे इसाक डी ब्रेगर। फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और कैलकुलेशन को इन डेप्थ कितने तरीकों से किया जा सकता है या किस लेवल तक किया जा सकता है, मिखाइल टाल की इस गेम को देखकर जरूर समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, आइए सीधे इस गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ D4 के साथ आइसाक डी ब्रेगर ने की थी। नाइट F6 यहाँ मिखाइल टाल ने किया। C4 बिनोनी अटैक। तो C5 यहाँ ब्लैक ने किया। देन D5 E6 नाइट C3 E टेक्स D5 C टेक्स D5 देन D6 E4 G6। ब्लैक की पोजीशन बहुत क्रैम्प्ड हो रही है, पीसेस को निकालने में दिक्कत होगी। नाइट F3 स्क्वायर पर पहले यहाँ वाइट अपने नाइट को मूव किया। बिशप G7 यहाँ ब्लैक ने किया। बिशप D3 और अब कहीं जाकर यहाँ दोनों साइड्स को कैसल करने का मौका मिला। और फ्रेंड्स, मैं काफ़ी देर से सोच रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ ब्लैक अपने पीसेस को बाहर निकाल पाएगा। नाइट A6, सरप्राइजिंगली यहाँ नाइट A6 आया है। नाइट गया D2 स्क्वायर पर और वाइट ने अपने इस नाइट को D2 स्क्वायर पर क्यों प्लेस किया है। नाइट B4 बिशप पर अटैक बनाया। बिशप, खैर इसाक ने यहाँ अपने इस बिशप को बचाया E2 स्क्वायर पर। अभी ने यहाँ बिशप एक्सचेंज नहीं करने हैं। रुक E8 यहाँ ब्लैक ने किया। देन A3 नाइट पर अटैक है, तो नाइट वापस गया A6 स्क्वायर पर। देन रुक E1 नाइट C7 दुकान गई B2 स्क्वायर पर। रुक B8 और फ्रेंड्स, ये रुक के B8 स्क्वायर पर आने का एक ही मतलब है कि बी पॉन आने वाले समय में आगे पुश होने वाला है। तो यहाँ A4 पहले वाइट ने किया, देन B6। और जिस तरह की गेम बन चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि वाइट को यहाँ नाइट C4 के बारे में सोचना चाहिए था और ऑप्शन वाज ऑन। खैर, लेकिन यहाँ इसाक ने अपने नाइट को B5 स्क्वायर पर दिया और यहाँ ब्लैक को प्रोवोक किया कि किसी तरह से वो यहाँ नाइट एक्सचेंज कर ले। और अगर एक बार नाइट एक्सचेंज हो गए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वाइट का एक बिशप बहुत डेंजरस स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगा। तो A6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। नाइट पर अटैक बनाया, तो नाइट टेक्स C7 क्वीन टेक्स C7 देन रुक A2। और फ्रेंड्स, ये रुक A2 स्क्वायर पर क्या करने आया है, माइट भी इसाक के दिमाग में रहा होगा कि ब्लैक का डार्क स्क्वायर्ड बिशप कभी भी उन्हें आकर परेशान कर सकता है, या फिर उन्हें यहाँ बी पॉन को आगे पुश करना होगा थोड़ी देर में। क्वीन E7 यहाँ पहले मिखाइल टाल ने किया। और अब जैसा कि मैं प्लान सोच रहा था कि वाइट को यहाँ B3 के ऑप्शन को कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले F3 किया। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे नहीं लगता कि C4 स्क्वायर पर अभी था फिलहाल, लेकिन शायद मिखाइल टाल एक टैक्टिकल एडवांटेज ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें। और क्या आपको वाइट की गेम में किसी तरह की कोई वीकनेस नज़र आ रही है? जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि आप अपने किसी भी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ें, या फिर ओपोनेंट के पीस में वो पीस ढूंढें जो अनडिफेंडेड है या अनडिफेंडेड करवाया जा सकता है। तो वाइट के पूरी गेम में, बोर्ड में आप देखिए कि दोनों रुक्स अनडिफेंडेड है और किस तरह से इस बात का फायदा लिया जा सकता है, उसी आधार पर यहाँ एक टैक्टिकल फॉर्मेशन में कह सकता हूँ, टैक्टिक्स लगाने का मौका शायद ब्लैक के पास है। वे यहाँ कर सकते हैं नाइट टेक्स D5 ई टेक्स D5 होने के बाद फ्रेंड्स, ब्लैक यहाँ पहले एक चेक दे सकता है बिशप को D4 स्क्वायर पर ले जाकर, किंग मूव करना होगा और उसके बाद ब्लैक यहाँ अपने बिशप को F2 स्क्वायर पर ले जाकर इस रुक पर अटैक बना सकता है। और आप देख सकते हैं कि लाइट स्क्वायर्ड बिशप वाइट का यहाँ अनडिफेंडेड हो चुका होगा, लेकिन वो एक नाइट सेक्रीफाइस के बाद। पर मैं जिससे जैसा कहता हूँ कि माइट भी बीच में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि GM लेवल की गेम है। खैर, उस समय शायद मिखाइल टाल और इसाक दोनों ही GM नहीं रहे होंगे। नाइट H5 यहाँ पहले मिखाइल टाल ने किया। फ्रेंड्स, आखिर ये नाइट H5 स्क्वायर पर क्या करने गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके आगे जाने के लिए तो कोई स्क्वायर नहीं होता, तो ये नाइट H5 स्क्वायर पर किस पर्पज से गया होगा? बिना किसी पर्पज के तो मिखाइल टाल अपने पीसेस को मूव करते नहीं है। एक पर्पस जो मुझे नजर आता है कि माइट भी वे यहाँ इस F पॉन को आगे पुश करने वाले होंगे और यहाँ कुछ प्रोवोक कराएंगे सेंटर में पॉन एक्सचेंज कराने का। तो देखते हैं। नाइट F1 यहाँ पहले वाइट ने किया और नाइट F1, चलिए, देन F5
मिखाइल टाल का वही मूव जो एक्सपेक्टेड था, तो बिशप D3 यहाँ पहले वाइट ने किया और इस E4 स्क्वायर पर अपनी ग्रिप को मजबूत बनाकर रखा, देन F4। और फ्रेंड्स, मिखाइल टाल की प्लानिंग अब समझ में आती है। उन्हें यहाँ अपने इस F पॉन को F4 स्क्वायर तक पहुंचाना था, तभी ये नाइट यहाँ इस G5 स्क्वायर तक आकर पहुंच पाया है। और मेरे ख्याल से वाइट अब इस बात को समझ चुका होगा और वाइट को पहले अपने किंग को मूव करना चाहिए था, उसके बाद चलिए जो गेम में हुआ वो गेम में ही देखते हैं। यहाँ व्हाइट ने अपने किंग को H1 स्क्वायर पर मूव नहीं किया और सीधा जी पॉन को आगे पुश कर दिया G4 स्क्वायर पर नाइट पर अटैक बनाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ दिखने में लगता है कि ठीक है, व्हाइट का अटैक इस नाइट पर है और बिशप पर भी है। एक बार ये नाइट मूव हुआ तो यहाँ एक पॉन की लीड व्हाइट को मिल सकती है। लेकिन अभी मैंने कहा कि जैसे कि किंग को पहले H1 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था, लेकिन वो एक वीकनेस रही। बिशप D4 चेक पहले यहाँ मिखाइल टाल ने किया, किंग गया H1 स्क्वायर पर, देन क्वीन H4। और फ्रेंड्स, वीकनेस को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है यहाँ मिखाइल टाल की गेम से देखिए। उन्होंने प्रोवोक किया वाइट को कि वो अपने इस जी पॉन को आगे पुश करे और सीधा रुख पर अटैक बनाया है। सॉल्यूशन इसका सिंपल नजर आता है जो कि वाइट ने किया भी। वो उन्होंने यहाँ अपने रुख को E2 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन क्वीन H3। और फ्रेंड्स, वीकनेस पर वीकनेस क्रिएट करवाए जा रहे हैं मिखाइल टाल। रुक के E2 स्क्वायर पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि नाइट अनडिफेंडेड हो चुका है, सीधा चेकमेट की थ्रेट है। अपने नाइट को ऑलरेडी पॉन पर रखा हुआ छोड़ा हुआ है, उन्होंने रुक गया G2 स्क्वायर पर, यही काउंटर डिफेंस हो सकता है। और अगर मैं ब्लैक की तरफ से होता तो चुपचाप अपने इस नाइट को F6 स्क्वायर पर ले आता, लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने अभी इस नाइट को नहीं बचाया, उन्होंने अपने क्वीन से F3 पॉन को लिया। तो क्या वाइट यहाँ इस नाइट को ले सकता है? लेकिन जी टेक्स F5 होने के बाद क्या होगा, ब्लैक क्या मूव चल सकता है, क्योंकि यहाँ इस नाइट पर भी बिशप का डिफेंस है। तो हाँ फ्रेंड्स, ये बात तो समझ में आती है, रुक टेक्स E4 पहले यहाँ ब्लैक कर सकता है। वो यहाँ पहले इस बिशप को डिफ्लेक्ट करवाने के बारे में क्लियरली सोच सकता है, लेकिन ये बिशप F1 A6 डायगोनल से रिमूव नहीं हो सकता। तो क्या मूव यहाँ व्हाइट कंसिडर करेगा? व्हाइट यहाँ करेगा बिशप E2, क्वीन पर अटैक बनेगा, लेकिन क्वीन पर अटैक बनेगा तो रुक टेक्स E2, क्वीन टेक्स E2, क्वीन टेक्स E2, रुक टेक्स E2 और बिशप B7। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ मटेरियल काउंट करें में कौन फायदे में है और कौन नुकसान में, आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लियरली दो पीस का नहीं, एक पूरे पीस का और एक्सचेंज अप होने का फायदा व्हाइट को है। कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिखाइल टाल के पास हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ बिशप के B7 स्क्वायर पर आने के बाद देख सकते हैं कि डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट है। और उसके साथ साथ अगर किसी तरह से चेकमेट बची गई, फिर एक ही मूव है व्हाइट के पास कि वो चेकमेट बचे, बस नाइट को E3 स्क्वायर पर ले जाने का। इसकी वजह से सबसे पहले तो डार्क स्क्वायर बिशप की फायरिंग लाइन बंद होती है और ऊपर से कुछ देर के लिए टेम्परेरी यहाँ इस D4 पॉन पर भी डिफेंस होता है। तो ब्लैक यहाँ पहले करेगा F टेक्स E3 और उसके बाद अब व्हाइट को डिसाइड करना है कि वो अपनी चेकमेट बचाए या फिर अपने इस A2 रूट को जो बहुत देर से अनडिफेंडेड एक कोने में रखा हुआ है। तो व्हाइट यहाँ या तो अपने इस H पॉन को आगे पुश करेगा, या तो अपने इस H पॉन को आगे पुश करेगा या अपने किंग को मूव करेगा। अगर किंग मूव होता है, किंग G2 स्क्वायर पर जाता है, तो उसके बाद बिशप D5 चेक, किंग G3, देन बिशप टेक्स A2। और फ्रेंड्स, अब आप मेटेरियल काउंट करें, अब आप यहाँ देखेंगे कि एक कंप्लीट बिशप का फायदा ब्लैक को होगा। और पॉन्स कितने ज्यादा होंगे ब्लैक के पास? 3 पॉन्स। तो क्या कैलकुलेशन मिखाइल टाल करते हैं यहाँ, इस पोजीशन से इतनी इन डेप्थ कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ नाइट D2, क्वीन पर अटैक पहले इस साथ में बनाया और उनकी कोशिश भी ठीक है, या तो इस क्वीन को यहाँ से भगाया जाए या फिर इस गेम को ड्रॉ कराया जाए। क्वीन E3 स्क्वायर पर गई, देन नाइट F1, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, क्वीन F3 हटानी होगी, नाइट D2। और मुझे ऐसा लगा कि शायद दोनों एग्री कर लेंगे ड्रॉ के लिए, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, लेकिन मिखाइल टाल की गेम है, ड्रॉ नहीं हुई है। यहाँ क्या किया जाए, नाइट E3 चेक पे अपना नाइट भी तो बचाना है, H टेक्स G3 होगा और उसके बाद क्वीन टेक्स G4 हो जाएगा, शायद कुछ ठीक ठाक रह सकता था। लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने किया बिशप टेक्स G4। और ये क्या कैलकुलेशन मिखाइल टाल ने लगाई है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले से कह रहा हूँ, यहाँ व्हाइट की गेम में क्या वीकनेस है? व्हाइट की गेम में वीकनेस है ये रुक, और जो ये नाइट काफी देर से पॉन के ऊपर रखा था, अब इस नाइट की पोजीशन को देखिए, ये नाइट अब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, थोड़ा नहीं शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ
किंग तक ये सीधा अगले मूव में चेक दे सकता है, बशर्ते किसी तरह से ये H2 पॉन यहाँ से हट जाए। खैर फ्रेंड्स, बहुत लंबी कैलकुलेशन मैंने आपको बहुत छोटे रूप में समझाने की कोशिश की, पर गेम में देखकर ज़्यादा मजा आएगा। यहाँ व्हाइट ने सबसे पहले इस नाइट को, सॉरी क्वीन को लिया अपने नाइट से। नाइट टेक्स F3, बिशप टेक्स F3, रुक पिन हुआ। अब ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ जो किया गया एक रुक को पिन करने के लिए, लेकिन H4 और ये प्रोवोकेटिव मूव आप देख सकते हैं कि ज़्यादा खास कोई मूव अब यहाँ वाइट चल नहीं पा रहा था, सारे पीसेस थोड़े क्रैम्प्ड पोजीशन में आ चुके थे। तो अब इस H4 मूव के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि नाइट ऑल ऑफ अ सडन एक्टिव हो चुका है चेक देने के लिए, और चेक देने के लिए नाइट का मूव है तो आप कह सकते हैं कि फॉक की ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए। रुक F8 पहले यहाँ ब्लैक ने किया ताकि यहाँ ये F4 स्क्वायर पॉन पर डिफेंस रह सके। और अब जैसा कि मैं कहता हूँ कि अपने किसी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ो, तो वाइट को यहाँ अपने इस कॉर्नर में रखे हुए रुक को मूव कर लेना चाहिए था E3 स्क्वायर पर, और बेटर चांसेस होते क्लियरली यहाँ से वाइट के। लेकिन यहाँ बिशप E2 पहले वाइट ने किया। और फ्रेंड्स, बिशप के E2 स्क्वायर पर आने के बाद वही जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था शायद साबित होती हुई नजर आ रही है। नाइट H3 सॉरी G3 स्क्वायर से जाकर एक चेक देगी और उसके रेंज में यहाँ E2 स्क्वायर पर रखा हुआ पीस भी आ जाएगा। नाइट E3 चेक, वही काम किया। किंग गया H2 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स G2, रुक तो एलिमिनेट हुआ कम से कम। किंग टेक्स G2 होने के बाद नाइट टेक्स E2, और फ्रेंड्स बिशप भी ले गया। और अब क्या किया जाए, ये क्यों लिया गया है इस बिशप को, क्योंकि यहाँ ये F पॉन आगे पुश होके फॉक लगाएगा जो भी पीस यहाँ इस E2 स्क्वायर तक पहुंचेगा। तो क्या जरूरत है बिशप टेक्स F4 के ऑप्शन को क्यों ना कंसिडर किया जाए, की जा सकती है, लेकिन इससे बहुत बुरी स्थिति में मेरे ख्याल से वाइट की गेम रहने वाली थी। नाइट टेक्स F4 चेक होता, किंग H1 स्क्वायर पर जाता, और अब आप अगर देखें तो ये हाईली अनडेवलप्ड रुक, बहुत गंदे स्क्वायर पर रखा हुआ एक रुक, क्वीन के सामने हम मान सकते हैं ब्लैक के पास दो रुक्स होंगे, रुक के सामने नाइट और बिशप हो गया, और 5 पॉन्स के सामने 6 पॉन्स, एक पॉन की लीड। क्लियरली यहाँ पोजिशनल और मटेरियल दोनों एडवांटेजेस में ब्लैक होने वाला है। खैर, यहाँ इसाक ने कंसिडर किया कि इनफ, क्वीन टेक्स E2, क्वीन मैंने ली थी, जो नुकसान उठाना था उठा लिया, अब क्वीन को वापस दे दो ताकि और डैमेज ना हो। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। F3 चेक, किंग क्वीन पर फॉक, क्वीन टेक्स F3, रुक टेक्स F3। और अगर अब मैं बात करूं तो किंग टेक्स F3 होने के बाद आप देख सकते हैं कि रुक और बिशप, रुक और बिशप, 5 पॉन वर्सेस 6 पॉन, दिखने में ठीक लगता है, लेकिन मिखाइल टाल की गेम अभी तक खत्म नहीं हुई। उन्होंने यहाँ किया रुक F8 चेक, इस किंग का जाने के लिए बचा है G5, किंग गया G3 स्क्वायर पर, बिशप E5 चेक, किंग गया G2 स्क्वायर पर। देन फाइनल मूव फ्रॉम मिखाइल टाल वाज बिशप F4, और यहाँ इस मूव के बाद इसाक की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने यहाँ से रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए कि ये बिशप कहाँ डेवलप होगा, फोर्सफुली बिशप एक्सचेंज करने होंगे, और यह हाईली अनडेवलप्ड रूट कितने पॉन्स को बचाएगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत देर तक ये सरवाइव कर पाएगी। तो ठीक ही पॉइंट था जब यहाँ इस पॉइंट से इसाक ब्रेगर ने रिजाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये मेरी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।